नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीमारियां ठीक करने के नाम पर ईसाई मिशनरियां देश भर में धर्मांतरण का खेल खेल रही हैं। मुजफ्फरपुर में भी ईसाई मिशनरियों का ऐसा ही खेल सामने आया, जहां जिले के औराई क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की भीड़ इस चंगाई सभा में जुटती है। सभा में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और देखिए, महिलाएं जो है वो बड़ी तादाद में इस चंगाई सभा का हिस्सा बन रही हैं। सभा में ईसा मसीह के नाम पर प्रार्थना की जाती है और इसी प्रार्थना के बहाने लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। प्रार्थना के जरिए ही बीमारियां, दुख, तकलीफ को दूर करने का दावा किया जाता है। ये तस्वीर धसना गांव की है, जहां पर चंगाई सभा में मीडिया की मौजूदगी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। किसी प्रकार के फोटो और वीडियो लेने पर प्रतिबंध यहां लगाया जाता है। फिर स्थानीय भाषा यानी कि मैथिली भाषा में लोगों के बीच यीशु मसीह का कथित संदेश बांटा जाता है। लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। धर्मांतरण के खेल पर प्रशासन का कहना है कि वो इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और लालच देकर धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। यहाँ के आवे से यहाँ कोई सुख है जब तक मतलब जो दुख के निवारण मिला तब सब तर घूम गया है, घुटना सब में दर्द है। सब लोग कहा जाए पिता परमेश्वर में जाइए, ठीक हो जाएगा। तो इसी के लिए आप उसके मानते हैं, कहते आप पिता परमेश्वर आप ही ठीक कर दीजिए। क्या ठीक हो गया है? अभी तो 2 रोज आए तो वो रब के आइए रब के। कोई धिया पुता है बीमार पड़ गया, उनको नाम से नाम लेते हैं, चाहत मांगते हैं, उनको अच्छा हो जाता है इसीलिए बहुत लोग नहीं जाते हैं, उनके पर विश्वास रखते हैं। अच्छा, कौन किन पर विश्वास रखते हैं? कौन है भगवान या कौन? पिता परमेश्वर रहता। पिताजी के धन्यवाद से अच्छा ही शैतान पूरा खिला के अपने चल। कितना दिन से परेशान रहली? तो 5-6 साल से रहली। तो मज भगत उठा जाए 1000-2000 लगत रहला। तो अभी की कैसे बाल बच्चा अच्छा है, हम भी अच्छा छे। मैं कहते सचमुच से धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के लिए धन्यवाद करते हैं मसीह गुरु के नाम से। और हे परमेश्वर पिताजी आप अकील बुद्धि देना, मेरा ज्ञान देना और मेरा जो भी कष्ट है पिताजी आपको दाहिना हाथ से सौंपते हैं। मेरा शरीर के पूरा गाँव समाज के भी जितना पूरा अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल चंगा बन के रहना चाहिए। क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग सभी थानाधीश को अपना अनुमंडल में अलर्ट कर देंगे। किसी प्रकार की सभा हो रही है तो वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और उसका उद्देश्य भी विधि व्यवस्था संधारित करते हुए जबरन किसी को दूसरे चीज़ के लिए मोटिवेट करना उचित नहीं है। इसके लिए सभी थाना को हम लोग अलर्ट करेंगे। बिहार में ईसाई मिशनरीज लगातार लोगों को भड़कलाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से गरीब लोग या फिर जो असहाय हैं उन्हें धर्मांतर करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। इन दिनों सबसे बड़ा मामला और एक ताजा मामला सामने आया है बिहार के मुजफ्फरपुर के औराई इलाके में, जहां अलग अलग गांवों में जाकर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बीमारी ठीक करने के बहाने सभा आयोजित की जाती है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। वहां पर ईसाई मिशनरीज के जो लोग हैं वह बीमारी ठीक करने के बहाने ईसाई धर्म परिवर्तित करने को लेकर बात किया जाता है। सबसे बड़ी बात, मैथिली भाषा में उन्हें पर्चे बांटे जाते हैं, उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह मामला सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है। अब इस मामले को लेकर एसडीएम पूर्वी जो ज्ञान प्रकाश ने निश्चित तौर पर कहा है कि इसको लेकर सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस पर नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और ऐसे में ही सवाल उठता है कि धर्मांतरण का काला खेल आखिर क्यों चल रहा है? चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण आखिर क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि धर्मांतरण का ये काला खेल और उसकी तस्वीरें सामने हैं और इसके लिए नाम दे दिया गया इसे चंगाई सभा का। चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण क्यों? ये बड़ा सवाल है। बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है? धर्मांतरण पर आखिर प्रशासन चुप क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल। कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं की जाती है? और इसीलिए सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशासन को किसका डर है। और संवाददाता प्रियांक हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक,
सबसे बड़ा सवाल यही कि 1-2 दिनों की बात नहीं हो रही है। जो इस चंगाई सभा में पहुंचने वाली महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि 6 सालों से कोई पहुंच रही है। तो यानी आयोजन इस तरह के हो रहे थे और अब इसमें पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो फिर इस पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं? जहां पर इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही हो तो क्या प्रशासन की जानकारी के बगैर ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल, यह जो मामला है इन दिनों काफी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि चंगाई सभा जो है वह खासकर आप देखेंगे मिथिलांचल क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी मुजफ्फरपुर का एरिया है उन सब जगहों पर विशेष रूप से किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मैथिली भाषा में जो है वह यीशु के संदेश को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है वह काफी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था, काफी दिनों से जो है यह सभा लगाई जा रही थी और लोगों को ठीक करने के बहाने, जिस तरीके से कहीं पे अनाज देने के बहाने आर्थिक सहायता करके किया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर में चंगाई सभा लगाकर लोगों को जो है वो बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमने इस मामले को लेकर यहाँ के एसडीएम से बात की है, तो उन्होंने इसको लेकर सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। इस तरह की चीजें होती है तो शांति तरीके से इसको ध्यान में रखकर जो है उस पर काम करने की बात उन्होंने कही है। और सबसे बड़ी बात है, इस पर एनआईए की भी नजर है। एनआईए की टीम पहुंची थी बीते दिनों और इसको लेकर जो है वो वहाँ के स्थानीय प्रियांक, जो लोग सभा का संचालन कर रहे हैं वो क्या खुद परिवर्तित लोग हैं या वो ईसाई मिशनरीज के लोग हैं? क्या उनसे आपकी बातचीत हो पा रही है? मीडिया से आखिर अगर आप आयोजन लोगों की बीमारी ठीक करने के नाम पर कर रहे हैं या फिर लोगों को संदेश और ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं, तो फिर मीडिया से दूरी क्यों है? बिल्कुल, इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि गोपनीयता बढ़ती जा रही थी लगातार। हालांकि मीडिया जब पीछे पड़ा है, फिर अंदर से कुछ फुटेज वगैरह इस तरीके की जहां पर सभा होने लगी तो अब सामने आने लगी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है जिसमें नक्सलियों की भी कुछ भूमिका है, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में ये चल रहा है वहां पर नक्सलाइट एरिया वो कहा जाता है, नक्सलियों का वो गढ़ माना जाता है मुजफ्फरपुर का। तो ऐसे क्षेत्रों में चल रहा है तो इसमें उनकी भी भूमिका है। तो यह भी एक डर है जिसकी वजह से बहुत लोग जो है वो मुंह नहीं खोल रहे हैं और प्रशासन जो है वह अब इस मामले पर नजर रख रही है। तो अब चलिए, अब ये देखना होगा प्रियांक कि प्रशासन की नजर में अगर अब ये जाकर बात आई है तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक सौरभ तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि सीएम सनातन धर्म का विरोध करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। बिहार के अंदर उनके संरक्षण में हिंदुओं के महान ग्रंथ को अपमानित करके, और वो कहते हैं मैंने भी कह दिया है और तेजस्वी जी ने भी कह दिया। तेजस्वी जी कभी नहीं कहा और मंत्री तो लगता है मुख्यमंत्री जी एक लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं और अपने पद की गरिमा को बचाने के लिए, पद पर बने रहने के लिए वो धृतराष्ट्र की भूमिका में। और अब बात वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिस पर एक बार फिर से पथराव किया गया है। न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पश्चिम बंगाल के दालकोला और बिहार के तेलता स्टेशन के बीच पथराव किया गया। पथराव में ट्रेन के C6 बोगी की खिड़की का शीशा टूट गया है। हालांकि यात्रियों को किसी तरह की चोट नहीं आई, ये राहत की बात जरूर है, लेकिन लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने की जो खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता का विषय जरूर है। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली सूचना के आधार पर रेलवे पथराव की घटना की अब जांच कर रही है। तो কোথায় দালখোলা তিতলার মিডিলে। দালখোলা তিতলা? হ্যাঁ তিতলা। কোন দিকে হয়েছে স্যার? রাইট সাইড। ভেঙে গেছে কাঁচ? চিড় ফাটে, হালকা চিড় হয়েছে। 17 नंबर 71 दालकोला और टेल्टा के बीच में। तितला हाँ, टिटला के बीच में। एनएफआरएल मंडल के कटिहार डिवीजन से एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर स्टोन अटैक की चर्चा है। हालांकि जो आधिकारिक स्तर पर अब तक इसकी वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूचना आया है उसमें बताया गया कि बंगाल के दालकोला और बिहार के तेलता के बीच कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बलरामपुर थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। इसकी रिपोर्टिंग जो ट्रेन में यात्रा कर रहे बर्थ नंबर 70 की यात्री ने
कंप्लेन किया था और उसके आधार पर जब जांच शुरू किया गया तो प्रारंभिक जांच में एक जो खिड़की है उसके शीशा ब्रेकेज पाया गया है। पुलिस इस पर गंभीरता से जांच कर रही है, लेकिन एक चर्चा ये भी है जो पटरी पर जो स्टोन है वो छिटक कर विंडो पर आया है, इस कारण भी ये घटना हो सकता है। लेकिन बताते चले इस इलाके में इससे पहले भी एक बार किशनगंज से इस तरह के स्टोन अटैक की खबर आ चुका है और इसी ट्रेन को आगे मालदा बंगाल के इलाके में से भी स्टोन अटैक की चर्चा है और इसलिए इस बार रेल पुलिस और सिविल पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दिया है। फिलहाल रेलवे के बड़ी अधिकारी फूटे जाने की इंतजार की बात कर रहे हैं। फूटे जाने पर कटिहार जिला पुलिस और कटिहार आरपीएफ इस पर और गंभीरता से जांच करेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सीतामढ़ी में 16वें दिन भी बाघ वन विभाग की पकड़ से बाहर है। नए जगहों पर बाघ के पगमार्क जरूर मिल रहे हैं, जिसके आधार पर वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के रामपुर परोड़ी गांव में बाघ के पगमार्क मिले, जिसके बाद स्थानीय लोग डरे सहमे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और इसी समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार आज गया पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार इमामगंज के बेला गांव में विकास योजनाओं का जायजा लेते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार लेमन ग्रास की खेती का भी जायजा लेते दिखे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लेमन ग्रास की खेती की गई है। वो जमीन जो है वो बंजर एक वक्त में हुआ करती थी और किसी तरह की उपज यहाँ नहीं होती थी, लेकिन लेमन ग्रास की खेती के बाद ये इस जमीन पर और इस जगह पर देखिए लोग स्वावलंबी कैसे बन रहे हैं, आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं, उसकी एक तस्वीर जो बेहद सुखद तस्वीर के तौर पर सामने आई। बेलागंज गांव की अगर बात कर लें तो सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से भी संवाद किया। उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को वो देखते हुए और जायजा लेते हुए नजर आए। अब जो इलाका के बारे में कोई सोचता नहीं था, उन सब इलाकों को भी हम लोग आगे न बढ़ाना चाह रहे हैं, विकसित करना चाह रहे हैं। और ये कितना इम्पोर्टेंट जगह है, तो यहाँ पर तो आप जान रहे हैं कि इतना ही महत्वपूर्ण जगह है और उसके बाद कहीं लोग ऐसे ही रहे, इन सब इलाकों में ऐसा नहीं थी। सब तो बहुत अच्छा है। अब ये काम शुरू हो गया है, मुझे खुशी है, लेकिन इसको और ज्यादा विस्तृत करना। अच्छा आमदनी हो रहा है सर, सब बोल रहे हैं आमदनी हो रहा है, बता ही रहा। तो जैसे एक इलाके में कर रहे हैं तो इसी तरह से अन्य जगहों पर भी करेंगे। सब कुछ अब देख रहे हैं कि महिलाएं भी और पुरुष भी सब लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने लेमन ग्रास के फायदे बताए और बताया कि लेमन ग्रास बेहद फायदेमंद है आपके खुद के शरीर के लिए। कितना बढ़िया है लेमन ग्रास। तो और लेमन ग्रास का तो देखिए पटना जिला के एक हिस्से में बड़ा अच्छा शुरू कर दिया था। और लेमन ग्रास हम तो जहाँ रहते हैं ना भाई, एक गली मार्ग में जी, तो वहाँ 6 में ही थोड़ा सा लगवाए थे। अच्छा। ये बहुत अच्छा चीज है। इसका फायदा आप देखिए, यहाँ पर नहीं कुछ होता था, तब लेमन ग्रास से लोगों को कितना लाभ हो रहा है। समझ लीजिए कि कोई भी तरह का काम जो कर रहे हैं तो उनको उस चीज को बिकने में सुविधा हो जाए, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। अब जहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो काम सब दिन के लिए चलता रहे। और बात में सीएम नीतीश कुमार को नसीहत देने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश की समाधान यात्रा की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बहुत कम बार ऐसा होता है जब राज्य के सीएम इस तरह के विकास कार्यों को करीब से देखते हैं। सरकार की आलोचना पर उन्होंने कहा कि वो सीएम के शुभचिंतक के नाते उचित सलाह देते हैं, जो कभी कभी कड़वा हो जाता है। आप हमेशा सरकार को अपनी राय देते हैं, नसीहत देते हैं, लगता है कि उस पर काम हो रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप में काम एकदम अद्वितीय है और किसी भी चीफ मिनिस्टर को इस तरह से गांव घूम करके जायजा लेना, हम समझते हैं बहुत कम चीफ मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो कर रहे हैं। आप हमेशा सरकार को कहते रहते हैं विकास के लिए, या फिर सबसे अहम बात है कि शराब के लिए भी आप सरकार को नसीहत देते हैं कि शराब के लिए सरकार को उस पर अलग तरीके से विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए। लगता है कि उन चीजों पर सब पर काम हो रहा है। देखिए, रामायण में एक बात आई है कि सचिव वैद्य और मित्र जो
प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, बेगई हो ही नाश। तो जो मित्र है और जो सचिव है वो उचित राय देगा। उचित राय कभी कभी अल्टर भी होता है, लेकिन उसके मानने से राज और राजा को फायदा होता है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन में सब नाराज हैं और नाराज लोगों का बीजेपी स्वागत करती है। बीजेपी नेताओं की जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात पर उन्होंने ये बयान दिया। जिन लोगों को भी 1990 से 2005 तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और जो तेजस्वी जी के परिवार की गुलामी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह कहने को क्षेत्रीय दल तो है नहीं, लालू जी के परिवार की गुलामी अभी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो कोई आवश्यक तो नहीं है कि उनके परिवार की गुलामी नीतीश कुमार के साथ सभी लोग भी करेंगे। कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। तो मैंने पहले भी कहा है कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 के बीच में जंगल राज के विरुद्ध रहे हो और जंगल राज का विरोध करते हो, उनका तो भारतीय जनता पार्टी से अगर कभी किसी की भी इच्छा होगी तो वह बात कर सकता है। दरअसल दिल्ली में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात के बाद सियासत जो है वो गर्मा दी है। इन तस्वीर को जिन्हें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे गौर से देखिए। पहली तस्वीर में दो लोग आपको दिख रहे हैं, ये कोई आम मुलाकात भी नहीं है और आम लोग भी नहीं है। बेड पर जो शख्स लेटे हुए हैं वो हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और ठीक उनके पास कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत इस मुलाकात के बाद गर्म है। दूसरी तस्वीर में आपको 4 लोग बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। इनमें बेड पर उपेंद्र कुशवाहा लेटे हुए हैं और उनके पास बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान बैठे हुए कुर्सी पर दिख रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एम्स की हैं। 5 महीने पहले जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही और अब तक सबसे अनोखी तस्वीर इसे कहा जा रहा है, क्योंकि मुलाकात उन 2 पार्टी के नेताओं की हो रही है जो अब धुर विरोधी भी हैं, दूसरी एक पक्ष में और एक विपक्ष में है। 2 विरोधी पार्टियों के बड़े नेता फिर या गुड मूड में आपसे मुलाकात करते हुए इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा चरम पर है। सियासी गलियारे में चर्चा इस बात की भी कि कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात पर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा चूंकि बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं, इसी नाते जब वो एम्स में एडमिट थे तो खबर मिली और उसके बाद उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए ये लोग पहुंचे। मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बातचीत भी स्वाभाविक थी और बातचीत भी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में कोई चिरस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। प्रेम रंजन पटेल भले ही इसे एक शिष्टाचार मुलाकात कह रहे हो, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं। दोनों नेताओं के बीच का फील गुड फैक्टर कई राज इस वक्त खोलता है। कुशवाहा जी की तबीयत खराब थी, वो एम्स में भर्ती थे। जब इस बात की जानकारी हुई, उनको देखने के लिए एम्स में गए। उपेंद्र कुशवाहा जी हम सब लोगों के पुराने साथी रहे हैं, सहयोगी भी रहे हैं, गठबंधन में भी रहे हैं। इस नाते यह कर्तव्य बनता था कि उनकी तबीयत की जानकारी लेना। इस निमित्त उनसे जाकर एम्स में उनसे मुलाकात कर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लिए और कुछ बातें हुई। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। हेलमेट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। मुहिम से जुड़ने के लिए आप हमें 8882471471 नंबर पर कॉल करें और अपना वीडियो भी भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7815929838 पर आप हमारी मुहिम से जुड़ें और अपनी जान की हिफाजत करें। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर